जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक प्रकार से होंगे। तो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत आम टॉपिक है। ज़्यादातर ट्रेडर्स इस टॉपिक को जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो वैसे तो हमारा टॉपिक बहुत आम टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आपको बहुत ही जल्दी पता चलेगा। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक की। आज का टॉपिक है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आखिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कि आखिर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या। तो दोस्तों, ये जो आप कुछ लाइनें खींची हुई देख रहे होंगे, ब्लैक कलर की, रेड कलर की, समथिंग इस टाइप से लाइनें खींची हुई देख रहे होंगे, इन्हें ही कहते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। देखिए, नीचे की साइड जो भी लाइन है, मार्केट जहां चल रही है फिलहाल, ये वाला इंडिकेटर में फिलहाल हटा देता हूं, इसका हमें कोई काम नहीं है। देखिए, मार्केट जहां चल रही है, ठीक है, आपको इस तरह से पहचानना है कि मार्केट जहां चल रही है, वो कैंडल जहां चल रही है, उस कैंडल के नीचे का जो लाइन, जो लेवल एक हमने क्रिएट किया है, उसे सपोर्ट कहते हैं। और उस चलती हुई कैंडल के ऊपर के जो लेवल्स हैं, उस ऊपर के लेवल्स को रेजिस्टेंस कहा जाता है। समझ गए। चलती हुई कैंडल के नीचे सपोर्ट होती है, चलती हुई कैंडल के ऊपर कहलाता है रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आपको पहचानना है। अब ये काम क्यों आता है, ये किस काम आता है हमारे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आती है वो ये आती है, भाई हमने जान लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, कुछ है, लेकिन ये काम किस लिए आता है, किस काम आता है। जैसे यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे चल रही है, ठीक है, अप डाउन, अप, यहाँ से डाउन आई, ये देखिए मैं थोड़ा आसान उसमें समझाता हूँ। यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से फिर वापस नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई और फिर वापस ऊपर ही गई है, और यहाँ से नीचे आई है, काफी हद तक इसे टच ही कर लिया है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। अब मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली इस लेवल, अपर लेवल को बार बार टच किया है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसे हटा देता हूं, ओके, यहाँ आप बार बार देख पाएंगे, एक, कम ऑन यार, ये देखिए, एक, दो, तीन और ऑलमोस्ट चार, यहां भी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट इसने टच के पास ही था, किया है। अब ये तो अपर लेवल को इसने बार बार टच किया और वहीं से मार्केट ने नीचे की साइड का यू टर्न लिया, ठीक है। इसलिए हमने ये लाइन खींची थी ताकि हमें ये पता चल सके कि मार्केट कहां से यू टर्न लेगी, कहां किस लेवल को टच करेगी और वहां से वापस नीचे आएगी। तो इसलिए हमने एक रेजिस्टेंस की एक लाइन खींची, समझे आप। ये इसलिए होती है ताकि हमें पहले से पता हो कि मार्केट किस लेवल तक ऊपर जाएगी और कहां से वापस नीचे आएगी। एक, दो, तीन, चार। अब ये तो हो गया, रेजिस्टेंस की एक लाइन हमने खींची जहां से हमें ये पता चला कि मार्केट नीचे की तरफ वापस नीचे आएगी, तो हम यहाँ पे ट्रेड की एंट्री कर सकते हैं। अब आती है सपोर्ट। अब ये आखिर सपोर्ट क्या है भाई, ये नीचे का एक लेवल, सेम वैसे ही जैसे हमने अपर लेवल ड्रॉ करा था, वैसे ही हमने नीचे का एक लेवल ड्रॉ करा, मार्केट, चलती हुई मार्केट के नीचे का लेवल, जिसे कहते हैं सपोर्ट। सपोर्ट मतलब यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट लेगी, रुकेगी और वापस ऊपर की साइड का यू टर्न ले सकती है। चांसेस हैं कि ऊपर की साइड का यू टर्न ले। एक लिया, एक बार यहाँ पे सपोर्ट ली, वेरी गुड। दूसरी बार फिर वापस यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई दिखाई दी, लिया ना, दो बार हो गया। फिर यहाँ पे आई और तीसरी बार फिर सपोर्ट लिया, और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे चौथी बार भी सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मार्केट क्लोजिंग दे देती है, तो इस वजह से हमने इसे इग्नोर कर दिया। तो तीन बार इसने सपोर्ट लिया और ऑलमोस्ट चार बार इसने रेजिस्टेंस लिया। इस लेवल के बीच में ये अप डाउन करती रही, क्योंकि हमें पहले से लाइनें ड्रॉ की थी, क्योंकि हमें पता था कि ये है रेजिस्टेंस, यहां से वापस नीचे आएगी, ये सपोर्ट है, यहां से वापस ऊपर जाएगी। इस तरह आप मार्केट को पहचान सकते हैं, इसीलिए हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइनें ड्रॉ करते हैं। अब ये तो आपको मालूम चल गया कि ये क्यों ड्रॉ की जाती है। इसका और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आइए, देखिए, यहां था ये अपर लेवल, ये है एक लोअर लेवल, वैसे ये भी है, यहां पे भी इसने कई बार सपोर्ट लिया है, ये देखिए यहां पे भी लिया गया है, ठीक है ना। तो जो पहले रेजिस्टेंस था, ये देखो, ये पहले मार्केट
क्योंकि नीचे थी, यहां थी, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस था, लेकिन जब इसने इसे ब्रेक करा तो ये इसके लिए सपोर्ट बन गई। फाइन, ठीक है, इस तरह हमें इसे देखना है। अब यहां पे इसने सपोर्ट लिया, ये आज का चार्ट है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश चार्ट, आज का ही है ना ये, नहीं ये कल का चार्ट है, ठीक है ना, ये कल का चार्ट है और यहाँ हमारे ट्रेड की एंट्री आई थी, ये देखो इस लेवल तक, ठीक है, ये सपोर्ट थी, तो मुझे पूरा यकीन था मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी और ऊपर की साइड का ट्रेड देगी। फाइन, और यही थिंकिंग के साथ, यही प्लानिंग के साथ, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि यहाँ एक सपोर्ट चल रही है, तो डेफिनेटली मुझे एक ट्रेड मिलने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप कहीं बीच में ट्रेड लो, लाइक एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस और ये है इसका मिडिल। अगर आप यहाँ कहीं बीच में ट्रेड की एंट्री करोगे तो क्या होगा, हर बार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। फाइन, और आप देख पा रहे हो कहीं भी एक साइड की बड़ी मूव आती हुई दिखी आपको, नहीं दिखी, किसी वजह से, क्योंकि ये मिडिल में है। असली सपोर्ट इसकी ये है, ना कि ये एक लाइन हमने खींची थी क्योंकि यहाँ भी एक छोटी सपोर्ट थी और ये इसे काफी बार एज अ सपोर्ट ट्रीट कर रहा था, लेकिन ये उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पहचाननी पड़ेगी कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या ये एक हल्की सी थोड़ी बहुत सपोर्ट है जहां से सपोर्ट ले सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको खुद ड्रॉ करनी होंगी। तो यहां से इसने सपोर्ट लिया था, तो मुझे पूरा यकीन था कि यहां से सपोर्ट लेके एक ट्रेड मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने यहां पे ट्रेड की एंट्री ली थी दोस्तों और यहां तक का प्रॉफिट लिया था। अब ये देखो, सपोर्ट पे मैंने ट्रेड की एंट्री ली और मैंने अपना टारगेट क्या रखा, रेजिस्टेंस को मैंने अपना टारगेट बनाया और एग्जैक्टली आप देख पा रहे होंगे इस रेजिस्टेंस तक मार्केट गई है और यहीं से यू टर्न लिया है। ये पावर होती है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की। अब आपने देख लिया होगा, और ये एक बार नहीं हुआ, ये आपको एवरीडे देखने को मिलेगा। आप खुद इसे ऑब्जर्व करिएगा, खुद आप इसे बैक टेस्टिंग करिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको इसे बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। फाइन, अब इसके साथ साथ यहां मैंने जब पहले इस सपोर्ट पे ट्रेड लिया था प्लस के लिए और यहां मैंने अपना टारगेट से एग्जिट कर लिया क्योंकि यहां मेरा रेजिस्टेंस था। और अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग जाके देखोगे तो यहां कहीं मैंने पुट का ट्रेड लिया, मतलब कि नीचे की साइड का ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि मैं साफ देख पा रहा हूं कि यहां जाके इसने लिया है रेजिस्टेंस और जैसे ही इस रेजिस्टेंस के नीचे मेरी ये लाल रंग की कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई थी, 10:15 की कैंडल है, जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई दी, मैंने फौरन यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया, मतलब कि नीचे की साइड का सेलिंग का ट्रेड लिया, ठीक है। यहाँ पे लिया मैंने ट्रेड, ये मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस है और आप देख पा रहे होंगे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो मेरा टारगेट क्या होगा। अब भाई इस रेजिस्टेंस को मैंने एज अ ट्रेड इस्तेमाल करा, ठीक है, इसके नीचे ट्रेड की एंट्री ली। अब मेरा टारगेट क्या होगा, देखो मेरा फर्स्ट टारगेट तो होगा यहाँ पे इस सपोर्ट पे। अब ये अभी मैंने आपसे 2 मिनट पहले बताया था कि ये उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, बट स्टिल इट इज बिहेविंग लाइक अ सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग नहीं है बट स्टिल सपोर्ट है, ठीक है ना। तो मेरा पहला जो टारगेट होगा वो यहीं पे होगा, पहली सपोर्ट पे, ठीक है। और आप इसे कह सकते हैं फर्स्ट प्रीवियस लो, क्योंकि कल की क्लोजिंग भी हमारी इधर ही करी है, तो मैंने इस वजह से भी यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट प्लान करा, ठीक है। अब अगर फर्स्ट टारगेट सक्सेसफुली हिट हुआ है तो हम दूसरे टारगेट के लिए जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अब दूसरा टारगेट मेरा क्या होगा, मेरी दूसरी सपोर्ट, और ये जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस वजह से ये एज अ सपोर्ट डेफिनेटली बिहेव करेगी। अब देखो यहां इसने इस सपोर्ट को ब्रेक करा लेकिन वापस अंदर जाके क्लोजिंग दी, बिल्कुल सेम सिनेरियो है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको यहां देखने को मिला था। ऊपर गई थी लेकिन वापस इस रेजिस्टेंस के नीचे आके क्लोजिंग करा था। इसी तरह ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसने अपनी सपोर्ट को ब्रेक करा, नीचे गई लेकिन वापस ऊपर जाके क्लोजिंग करा। यही इंडिकेटर था कि हमें यहाँ पे फिर से एक बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए, एक कॉल का ट्रेड की एंट्री करनी चाहिए, और इसी सोच के साथ हम यहाँ पे डेफिनेटली फिर से एक कॉल की ट्रेड की एंट्री कर सकते हैं। भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी के तो काम आता है, यही देखने के लिए कि मार्केट क्या कहना चाहती है। इसने हमें दिखा दिया हमारी सपोर्ट ने कि मार्केट ऊपर जाने के मूड में है, तो हमने सपोर्ट पे ट्रेड की एंट्री करी। ये छोटा सा इस लेवल पे स्टॉप लॉस रखेंगे और फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फिर अगेन अब ये इसके लिए सपोर्ट नहीं है, ये लाइन, ये ब्लैक वाली लाइन इसके लिए है रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि पहले इसके लिए सपोर्ट थी, उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, थोड़ा सा वीक है,
लेकिन बट स्टिल इट्स बिहेविंग लाइक अ सपोर्ट। इन द सेम वे इस बार ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट स्टिल इट्स बिहेविंग लाइक अ रेजिस्टेंस। तो वी विल टेक आवर फर्स्ट टारगेट ओवर हियर, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है, आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट टारगेट हमारा हिट करा है। और जब फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है, तो डेफिनेटली हम सेकंड टारगेट के लिए जाएंगे। सेकंड टारगेट क्या होगा? एग्जैक्टली हमारा रेजिस्टेंस। और क्योंकि ये रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है तो हम अपना सेकंड टारगेट यहीं पे रखेंगे और यहीं पे अपने पूरे ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। उसके बाद मार्केट थोड़ा और ऊपर गया है बट स्टिल हमें यहीं पे अपना टारगेट सेट करके अपनी पूरी क्वांटिटी से एग्जिट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस इसकी तरफ वीक नहीं है, ये रेजिस्टेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब आपने देख लिया होगा कि सपोर्ट पे ट्रेड लो, रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर जाओ, रेजिस्टेंस पे ट्रेड लो, सपोर्ट पे एग्जिट कर जाओ। इस काम आता है हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी है। आज के टाइम पे 90 या 95% लोग यही स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, इसी स्ट्रेटजी से ट्रेड लेते हैं। हर इंसान का इसे देखने का, इसे पहचानने का तरीका अलग है। कुछ लोग इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। लाइक अगर आप देखेंगे तो इस लाल रंग की कैंडल पे जो 11:30 पे बनी है, इसने इस सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। तो कुछ लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे, मतलब कि नीचे की साइड का ट्रेड लेंगे ब्रेकआउट पे। अब ये कहलाती है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ठीक है, एक टाइप से ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन मैं इसे उस तरह से नहीं देखता हूँ। हो सकता है ये यहाँ से नीचे की तरफ दौड़ जाती, हो सकता है, पूरे चांसेस हैं, लेकिन मैंने इंतजार करा क्योंकि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक दूसरे नजरिए से देखता हूं। मैं बिलीव करता हूं कि सपोर्ट ब्रेक करा है लेकिन काफी बड़ी मूव आने के बाद ब्रेक करा है, तो ये डेफिनेटली वापस अपनी सपोर्ट के अंदर जाएगा और वापस एक ऊपर की साइड का ट्रेड देगा। इन द सेम वे यहाँ पे जब इसने सपोर्ट पे ट्रेड लिया था, रेजिस्टेंस पे एग्जिट किया था और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, तो कुछ लोग यहाँ से ऊपर की साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि क्योंकि एक बड़ी मूव के बाद इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है, तो ये वापस इसके अंदर आ सकती है और वैसा ही इसने बिहेव किया। ये वापस इस रेजिस्टेंस के नीचे आके क्लोजिंग देती है और वहीं से मैंने ट्रेड की एंट्री करी है। और ये सारे ट्रेड्स मेरे लाइव मार्केट में, लाइव स्ट्रीमिंग पे अवेलेबल है। मैंने वहां पे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि मैंने किस स्ट्रेटजी से ट्रेड लिया है, क्यों लिया है, कहाँ एंट्री होगी, कहाँ स्टॉप लॉस होगा और कहाँ टारगेट होगा, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग जाके देख सकते हैं। अब आई होप सो आपको समझ आ गया होगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है और किस इस्तेमाल में आता है, किस यूज में आता है। फाइन, तो चलिए थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले के, क्योंकि पहले भी हमने इसे बहुत बार ड्रॉ किया है। देखो नीचे तक आई थी, यहाँ देखो ये रही हमारी उस वक्त की काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था। अब देखो ये एक देखने वाली चीज है, मार्केट ने इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बहुत बार आके सपोर्ट लिया, लेकिन इस बार इसने इसे नीचे की साइड ब्रेक कर दिया। देख रहे हो, नीचे की साइड ब्रेक करा। तो अब मेरा प्लान क्या होगा? मेरा प्लान होगा कि मैं इसकी नेक्स्ट नीचे की जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वहां तक आने का इसका वेट करूंगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां तक आने का इंतजार करता हूं, तो अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग जाके देखोगे उस दिन की 11 तारीख की लाइव स्ट्रीमिंग जाके देखोगे, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड की एंट्री करी है। आप डेफिनेटली मेरी 11 तारीख की स्ट्रीमिंग देखिए, मैंने वहां पे यहाँ पे ट्रेड की एंट्री डेफिनेटली की होगी। क्यों करी होगी यार? भाई सपोर्ट पे सपोर्ट लेके ट्रेड की कैंडल दी है, इससे ज्यादा प्रूफ क्या बनता है कि यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट टारगेट हमारा क्या बनेगा? ये प्रीवियस हाई, लेकिन यार ये तो बहुत पास है ना? अब ये तो बहुत ज्यादा पास है, तो यहां से आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। मतलब स्टॉप लॉस इन द सेंस इस लेवल तक नहीं, क्योंकि मेरा रूल है 1:1 का प्रॉफिट आता ही, जैसे ही मान लो कि मेरा ऑप्शंस में, ये तो फ्यूचर का चार्ट है, ऑप्शंस के चार्ट में अगर मेरा 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो मुझे जैसे ही 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा, वैसे ही मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। ट्रेल मतलब अपने स्टॉप लॉस को यहां से हटा के यहां पे ले आऊंगा जहां मेरे ट्रेड की एंट्री है। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? जहां मेरे ट्रेड की एंट्री है, और वो मेरा स्टॉप लॉस है। तो अगर इन द सेंस यहाँ पे आके मेरा स्टॉप लॉस हिट करा है,
किया है ना भाई, इस लेवल तक तो ये आई है, इस प्रीवियस हाई तक, लेकिन उसके बाद इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट करा। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। फाइन, यहाँ के इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट करा, तो स्टॉप लॉस ले लो, सिंपल। लेकिन कहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है भाई, जहां मेरी एंट्री थी, और एंट्री ही तो मेरा अब स्टॉप लॉस था। तो मतलब क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हुआ लेकिन मुझे लॉस नहीं हुआ। लॉस क्या हुआ, जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस, मैंने एग्जिट कर लिया। ये होती है स्टॉप लॉस ट्रेल करने की पावर। आप स्टॉप लॉस से बच जाते हो, आप लॉस से बचाते हो। वो बात अलग है कि अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ना लिया होता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, बट स्टिल मेरे रूल्स जो कहते हैं मैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। मेरे रूल्स कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल होने के बाद अगर मेरा एंट्री पॉइंट तक ट्रेड आ रहा है तो चुपचाप स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर जाओ, और वही मैंने एग्जैक्टली किया। ठीक है, फाइन, इधर एग्जिट किया। अब क्या, लेकिन हमारा प्लान तो भाई ऊपर तक का था, कम से कम इस लेवल तक का प्लान है हमारा। तो मुझे फिर से ट्रेड की एंट्री मिली और मैंने बहुत पेशेंसली अपने ट्रेड का वेट करा। अब यहाँ आके मुझे फिर से ट्रेड की एंट्री मिली। अब भाई यहाँ क्यों लिया मैंने, जबकि मेरी सपोर्ट तो यहाँ है। ठीक है, सपोर्ट पे ट्रेड आया है, ऊपर गया है। सपोर्ट के ट्रेड को अगर मैं इस लेवल पे एग्जिट ना करूं, मान लो कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी अपने रूल्स की वजह से इस पे एग्जिट कर लिया था, लेकिन अगर मैं ये एग्जिट ना करता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, मेरा यहाँ तक टारगेट हिट होता। ये ट्रेड था, मैंने ट्रेड लिया, मैंने इस लेवल पे एग्जिट नहीं करा, तो मेरा टारगेट हिट किया है, इस रेजिस्टेंस तक का टारगेट हिट किया है, वो बात अलग है। इसके बाद ये और ऊपर गया है, और ऊपर गया है, और ऊपर गया है, और यहाँ तक के टारगेट हिट किए गए हैं। उसके बाद ये वापस नीचे आया, और देखो हर बार इसने अपने लेवल्स को टेस्ट किया है और वापस नीचे के ट्रेड दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पहचाननी होगी, कौन सी सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, कौन से थोड़े वीक है। वीक वालों को ब्रेक करना आसान होता है, एज लाइक ये थोड़ा सा वीक है तो इसे ब्रेक करना आसान था, लेकिन ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो इसे ब्रेक करना उतना आसान नहीं होगा। तो ये आपको खुद लेवल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे और आपको खुद चेक करना पड़ेगा कौन सी स्ट्रॉन्ग है कौन सी वीक है। अब मैंने इस वाली को इस टाइप से किया था ड्रॉ, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी दूर भी है, तो मैंने इस टाइप से किया ड्रॉ ताकि मैं इसे पहचान सकूं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये अगेन अगर इसे भी ब्रेक कर जाता तो ये तो डेफिनेटली यहाँ के रुकेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो इस तरह से मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड की एंट्री करता हूं। मैं क्या, मेरे ख्याल से 95% शायद लोग यही स्ट्रेटजी यूज करते हैं, चाहे पर स्कैल्पर्स का थोड़ा अलग है, स्कैल्पर्स शायद इस चीज को यूज नहीं करते। स्कैल्पर्स का रूल है एक ब्रेकआउट, एक लेवल को ब्रेक करे एक बिग बार, वहां पे आपको ट्रेड की एंट्री लेनी है। तो मैं उस दिन का एग्जाम्पल आपको दे रहा था, तो ये एक ट्रेड की एंट्री थी, बहुत अच्छी थी और यहाँ तक हमें प्रॉफिट दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो मैंने यहाँ पे भी ट्रेड की एंट्री बनती है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। आई नो कि ये सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट से बहुत दूर है, लेकिन क्योंकि सपोर्ट पे ट्रेड दिया है तो देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जो आता है ना ट्रेड, यही चीज मैं अभी आपको कह रहा था, आपको पहचानना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे ट्रेड आता है तो वो एक लेवल पार करके उस ऊपर तक जाएगा, मतलब नीचे बॉटम पे ट्रेड दिया है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, तो ये आपके नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वहां तक डेफिनेटली जाएगा। ये पावर होती है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की, कि वो एक लेवल पार करके आपको बड़ा ट्रेड देगा और अपनी रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो मुझे ये उम्मीद थी कि ये इस लेवल तक जाएगा, इसी वजह से मैंने इस लेवल पे स्टॉप लॉस आने के बाद यहाँ पे फिर से ट्रेड की एंट्री ले सकता हूँ, और ली थी। ठीक है, ये फिर से ली थी मैंने, आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में जाके चेक कर सकते हैं। ये फिर से एक एंट्री बनती है और मैंने पूरा प्रॉफिट लिया है भाई, इस लेवल तक का पूरा प्रॉफिट। अब ये देखते हैं कि आखिर आप इसे ड्रॉ कैसे कर सकते हो। भाई 5 मिनट की कैंडल में तो आप इसे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम चलते हैं दूसरे चार्ट में, हम चलते हैं गोल्ड में, XAU USD, ये है फॉरेक्स मार्केट, या हम किसी स्टॉक में चलते हैं। फाइन, ठीक है, हम चलते हैं स्टॉक में, हम ले लेते हैं निफ्टी 20 का स्टॉक, जो आज काफी प्रॉफिट में है आज भी। आज ये मॉर्निंग में 273 था, तो 75 था और अब 73 है, तो 2 रुपए के आसपास होगा। तो लेवल्स ड्रॉ करने के लिए पहले हम चलेंगे वन डे के चार्ट में, बिग टाइम फ्रेम में, वन डे का चार्ट डेफिनेटली हम चलेंगे एक दिन के चार्ट में। ठीक है, वन डे का चार्ट यहाँ हमें दिख गया है। ठीक है, लेकिन
वन डे के चार्ट में काफी साइडवेज होने के बाद ऊपर आई है, तो यहाँ लेवल्स उतने अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाएंगे। हम चलते हैं 1 घंटे के चार्ट में, 1 आवर। आई होप ये वाला चार्ट हमें काफी अच्छे आंसर्स देगा। यार ये स्टॉक काफी फ्लक्चुएटेड है, काफी फ्लक्चुएशन हो रही है इसमें। वेल हम आपको इसमें भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, करके दिखाएंगे। तो हमारा ये है एक लेवल, ठीक है, ये लेवल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे चल रही है, ये देख रहे हो यहाँ ऊपर, तो ये लेवल क्या है, इसके लिए सपोर्ट। अब ये लेवल इसके लिए सपोर्ट है, और क्योंकि ये काफी दूर है तो ये इसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रूव हो सकता है। मार्केट ये स्टॉक यहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक, 272 तक, और 272 से वापस यू टर्न ले सकता है, पूरे चांस है। तो इसे ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रीट करेगा। और अपर लेवल इसका क्या है, ये रहा, यहाँ पे ले लो या इस लेवल पे ले लो। चलो हम इस लेवल पे ले लेते हैं, फाइन। अब इस लेवल पे हमारा बनता है रेजिस्टेंस, तो ये बन गए इसके एक लेवल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब यहां तक आके ये वापस आ रही है, तो ये कहां तक जा सकती है, यहां तक हो सकता है ना, ये यहां तक आ सकती है। यहां से वापस यू टर्न लेने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 272 तक अगर ये आती है तो हम यहाँ पे और ट्रेड्स की बाइंग को और स्टॉक्स की बाइंग कर सकते हैं, इसके और शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, फाइन। इस तरह हम सपोर्ट पे अपनी ट्रेड्स की एंट्री या री एंट्री कर सकते हैं। और अगर मान लो कि इसने इस टाइप से बिहेव किया, यहाँ आई, इस सपोर्ट पे सपोर्ट लिया और ऊपर की साइड गई, तो ये डेफिनेटली इस लेवल तक आने की हमें पूरी उम्मीद है, ठीक है। इस लेवल तक आने की हमें उम्मीद है, तो हम क्या करेंगे, हम कहीं इस लेवल के आसपास, भाई ये यहाँ आएगी और यहाँ से ऊपर भी आएगी, तो हम कहीं इस लेवल के आसपास अपने ट्रेड की एंट्री ले लेंगे। इस सपोर्ट पे या इस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे अपना रखेंगे स्टॉप लॉस, और कहीं प्रॉफिट कहाँ रखेंगे, प्रॉफिट रख लेंगे यहाँ तक। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, और क्योंकि हमें उम्मीद है कि मार्केट हो सकता है अपने फर्स्ट टारगेट को ब्रेक करके और ऊपर जाए, तो सेकंड टारगेट यहाँ हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट हमारा कहीं 280 के आसपास होगा। आई होप मैंने जो आपको समझाया काफी सिंपल और आसान भाषा में समझाया, और ट्रेड्स भी दिखाए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। ओके दोस्तों, तो आज के लिए हम चलते हैं, अगली बार फिर एक नई वीडियो लेके आएंगे, नई सोच के साथ, नई ट्रेड्स के साथ और नई स्ट्रेटेजी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।